कैल्सिटोनिन, ये उसकी अलग अलग सेनाएं हैं। तो क्या होता है, फंक्शन कैसे होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से टीआरएच आता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच निकलता है जो थायराइड के पास जाता है ना। तो अब होता क्या है, टीएसएच पिट्यूटरी से आ रहा है थायराइड के पास, थायराइड को बता रहा है कि भाई अभी काम करना स्टार्ट करना है, और फिर थायराइड T3 T4 रिलीज करता है ना। तो इस पे हम आगे देखेंगे कि हम कैसे समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, हम ये आगे समझेंगे। फिलहाल अभी ये क्लियर करिए कि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है जो ब्रेन से कनेक्ट फंक्शन रहती है, ब्रेन से या पिट्यूटरी से टीएसएच आता है, वो थायराइड को बताता है कि T3 T4 आगे बढ़ाना है, वो अपने हिसाब से बढ़ाती है। जैसे हमको पता पड़ता है ना कि भाई हमने कभी, हम जैसे पानी भर रहे होते हैं तो पता पड़ता है कि बकेट में पानी कम है तो हम इधर भरना चालू करते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं, देखने से हमको फीडबैक मिलता है, वैसे ही ब्रेन को भी बॉडी के फंक्शन से फीडबैक मिलने लगता है कि हाँ T3 T4 कम हो रहा है, इसको भेजो आगे, या T3 T4 ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करो, है ना। तो ये एक सिस्टम है छोटा सा थायराइड का, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि थायराइड करती क्या क्या है उससे, हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं एक सिंगल थायराइड ग्लैंड को। ये पिक्चर क्लियर है आप लोग को? ओके, देखिए ये इस क्लियर है ना आप लोग को ये बराबर? हाँ, तो फिर से स्टार्ट करेंगे। हाइपोथैलेमस ब्रेन से पिट्यूटरी में गया, पिट्यूटरी से थायराइड में आया सिग्नल, थायराइड थायराइड में सिग्नल आने के बाद में T3 T4 पूरे बॉडी में घूमने लगता है। वो काम क्या क्या करता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, द थायराइड सीक्रेट्स हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन, आपके जो पूरे दिमाग के डेवलपमेंट और फंक्शन है वहां पर काम करता है। द थायराइड इज गवर्न बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने बताया पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं वहां से इसको वो मिलता है। इसके बाद आपकी आंखों की रोशनी और आंखों की बहुत सारी चीजों पर काम करता है। मैं अभी ग्लॉस ऊपर ऊपर के लेवल में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा मेडिकली या बहुत ज्यादा साइंटिफिकली नहीं जा रहा हूँ। हम एक ऊपर ऊपर के तौर पर जानेंगे कि थायराइड करती क्या है, ताकि आप सभी को समझ में आए और आप लोग को ध्यान रहे कि यहाँ पर ये दिक्कत है और यहाँ पर ये दिक्कत है। आइज में काम करती है, हार्ट में हार्ट रेट का बढ़ना, हार्ट रेट का कम होना, वो थायराइड से मेंटेन होता है। स्किन और हेयर्स, स्किन की बोलना चाहिए जो पोषण है या स्किन में एक लस्टर रहता है, एक चमक रहती है, वो मेंटेन करती है। वेट मेटाबॉलिज्म, आपका वेट बढ़ना, आपका वेट कम होना, वो थायराइड पे मेंटेन करता है। इंटेस्टाइनल फंक्शन, इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। हमारी इंटेस्टाइन ऐसा धीरे 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 ऐसी चल चल रही होती है। तो ये इससे क्या होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, जो गंदगी आखिरी में बचती है वो बाहर निकल जाती है। थायराइड में बढ़ने की, थायराइड कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है कि जो मूवमेंट्स है वो कम होने लगते हैं और आपको मोशन नहीं या गैस जैसी तकलीफें आने लगती हैं, है ना। अब हम देखेंगे बाकी की चीजें थायराइड पे। ये पिक्चर क्लियर है अभी आप लोग को? क्लियर है, ठीक है। हमने देख लिया थायराइड यहाँ पर प्लेस्ड रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन से सिग्नल आता है जिसको टीएसएच बोलते हैं, टीएसएच भाई साहब आएंगे थायराइड को बताएंगे थायराइड अभी काम करना है, तो T3 T4 निकलने लगते हैं और वो जाकर काम करते हैं। मतलब दिमाग राजा है, टीएसएच सेनापति है, नहीं, वो राजा है, वहां पर एक मंत्री है, मंत्री के बाद सेनापति है, सेनापति के बाद T3 T4 सेना है। तो ऐसे ही एक चेन रहती है, ये चेन जब बिगड़ती है ना तब बीमारियां चालू होती है, ठीक है। अब जैसे एक टर्म आता है हाइपोथायराइडिज्म, है ना, लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म हो गया सर, क्या देना है, थायराइड हो गई है। थायराइड में दो प्रकार होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म जिसमें टीएसएच जो लेवल रहता है वो बढ़ जाता है काफी ज्यादा, है ना। T3 T4 नॉर्मल रहता है। ये क्यों होता है, हम लोग अगर आयुर्वेद के एंगल से बात करें तो जब बॉडी ऑलरेडी मोटी हो जाती है या फिर हाइपोथैलेमस में ऐसा कुछ हो जाता है
कि वो टीआरएच बार बार भेजने लगता है और पिट्यूटरी से टीएसएच ज्यादा आने लगता है। जब टीएसएच बढ़ा हुआ आता है ना, तब हम ये समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, मतलब थायराइड कम हो गई है। ऐसा यूजुअली माना जाता है। टीएसएच बढ़ जाता है, टी थ्री टी फोर कम हो जाता है, टीएसएच कभी मेंटेन रहता है और टी थ्री टी फोर कम हो जाता है, तो ये माना जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। अब हाइपोथायराइडिज्म में हमको सबसे पहले क्या लक्षण मिलता है? सबसे पहले हमको मोटापा दिखता है। सबसे पहले आदमी मोटा होने लगता है हाइपोथायराइडिज्म में। सेकंड थिंग क्या है? बाल खराब होने लगते हैं। बाल मतलब दो मुंहे बोल सकते हैं, या फिर ड्राई, या फिर झड़ने लगते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तीसरा है थकान लगने लगती है, दिमागी थकान लगने लगती है। थोड़ा सा भी कुछ बताओ या करो तो वो बार बार भूलने, या फिर डिप्रेशन जैसी अवस्था, या हमेशा उदास रहने वाली अवस्था, ये ऐसी अवस्थाएं बनी रहती है। इसके बाद देखेंगे कि चेहरे में क्या, तो थोड़ी सी सूजन आ जाती है। आपका ये रहेगा आई, जो सॉकेट है यहाँ पे, जो आंखों के वो है, वो अंदर धसे हुए ऐसे लगते हैं। तीसरा है वेट गेन होने लगता है, प्लस कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की शिकायत हमेशा बनी हुई रहती है। इसके बाद में हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, उससे कम रहेगा, या कभी कभी ऐसा लगेगा कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, या फिर थोड़ी वीकनेस लगेगी। जैसे मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में होता है, बहुत ज्यादा साउंड आ जाए, बहुत कुछ चिल्ला के बात कर ले, या कोई झगड़ा या लड़ाई हो जाए, तो वो काफी घबरा जाते हैं और उसमें कमजोर हो जाता है उनका हार्ट। इसके साथ में स्किन रफ होने लगती है, ऐसा लगता है कि त्वचा में दर्द दे रहा है, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, या काफ मसल में क्रैम्प आ रहा है। यूजुअली काफ मसल नहीं होता है, जो पैर के पीछे की मांसपेशी रहती है, वहां पर हमेशा दर्द बना रहना था, मीठा मीठा दर्द बना रहता है। इसके बाद में क्या होता है, अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें, तो वो डाउन होने लगती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल फटीग और डिजायर कम होना, या साइकिल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर, ये होने लगते हैं। तो ओवरऑल एक, अगर हम एक ऊपर की नजरिए से देखें कि हाइपोथायराइडिज्म है क्या, तो लो हो जाती है उसकी एक्टिविटी, पूरी लो हो जाएगी। मतलब हार्ट वीक हो जाएगा, हार्ट हार्ट रेट लो होने लगेगी। सेकंड थिंग, स्वॉलन हो जाएगा, डाइजेशन कमजोर हो जाएगा, कब्ज होने लगेगी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम होने लगेगी, पाचन अच्छे से नहीं होता है, बाल खराब होने लगते हैं, मेमोरी कम होती है, मतलब सब कम 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 होते जाता है ना। वजन बढ़ता जाता है, आंखें धंसने लगती है। तो ये चीजें हमको हाइपोथायराइडिज्म में मिलती है। इसका हमको टेस्ट में कैसे पता पड़ेगा कि हाइपोथायराइडिज्म है? पेशेंट का जब आप थायराइड फंक्शन टेस्ट देखेंगे, टीएफटी देखेंगे, तो टीएसएच एक वैल्यू होती है, जो हमने देखा ना, जो हाइपोथैलेमस से टीआरएच आता है, फिर पिट्यूटरी से जो थायराइड के जाता है, वो टीएसएच होता है। तो वो टीएसएच का लेवल ना हाई होने लगता है, यूजुअली 5 से 6 तक रहता है वो, लेकिन वो 6 से आगे बढ़ने लगता है, 7, 8, 9, 10, इतना तक हम इसको लाइफस्टाइल पे मानते हैं। 10 के बाद वो बीमारी में कन्वर्ट होने लगता है। एक स्टडी अमेरिकन सोसाइटी यही बोलती है। लेकिन यहाँ पर हम जब इंडिया में बात करते हैं, तो जैसे ही 6.5 या 6, 7 तक जाता है, तो हम डायरेक्ट मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ये प्रोटोकॉल मोस्टली डॉक्टर्स के द्वारा बनाया जाता है। बट हमको ये ध्यान रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म मोस्टली इसलिए होता है कि हम बॉडी की एक्टिविटी कम है, हम दिमाग की एक्टिविटी कम करते हैं। मोस्टली इसी कारण से हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होता है एक पेशेंट, अगर हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव या लाइफस्टाइल की पर्सपेक्टिव से बात करें तो। क्योंकि आप इनके जो भी सिस्टम देखेंगे, सिस्टम या सिम्टम्स देखेंगे, आपका हार्ट रेट कम हो रहा है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपको कब्ज की शिकायत हो रही है, आपको हल्के फुल्के क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो रही है, आपका दिमाग जल्दी थक रहा है, दिमाग बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर पा रहा। तो आप जब ये देखेंगे ना, पूरे आपके जो लो मूवमेंट्स वाली चीजें हैं, उसके कारण आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब हाइपोथायराइडिज्म में हमको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? मोस्टली ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? आप जब भी देखेंगे आपको हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट मोटा ही मिलेगा। बहुत कम चांस रहती है कि वो मेंटेन हो, फिजिकली मेंटेन हो, या ऐसा बहुत ज्यादा मोटे ना हो, लेकिन वो यूजुअली मोटे होंगे ही। आप उसका बीएमआई चेक करेंगे तो वो ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, है ना। वो मतलब उसको हट्टा कट्टा या मोटू ऐसा बोल सकते हैं आप। तो उसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? उसमें हम सीबकथॉन हो गया, एडिलिपो हो गया, ये ऐसी चीजें चलाएंगे जो मोटापा कम करती है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट देखें, जैसे कि जिसका टीएसएच लेवल 7 से 8 रखा हुआ है, थोड़ा मोटा है, हाथ पैर में दर्द देते हैं, बीपी बढ़ रहा होता है थोड़ा सा, उसमें हम क्या चलाएंगे? उसमें हम सीबकथॉन 30 ml, एक टेबलेट एडिलिपो खाने के पहले ऐसा चलाएंगे, दोपहर और रात में। और सुबह शाम उसको नॉर्मल चाय की जगह हम
क्लोव ग्रीन टी देंगे और रात में कब्ज चूर्ण देंगे अगर उसको पेट की तकलीफ है तो। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है, ये आपको जब भी थायराइड का पेशेंट मिले आप तुरंत चालू ये प्रोटोकॉल कर सकते हैं। इसके बाद में हमको उनको कुछ चीजें बतानी है, जैसे डाइट बतानी है। डाइट में क्या बताएंगे आप उनको? डाइट में सबसे पहले दूध दही और चावल आप छोड़वा दीजिए, है ना। उनको बोलिए उपमा दलिया खिचड़ी और दाल रोटी खाएं। सब्जी में परवल हो गया, करेला हो गया, जो फल सब्जियां आती हैं वो खाएं, है ना। तो उसमें उनको ज्यादा इम्पैक्ट आता है। सेकंड थिंग, उनको बोलिए कि अपने खाने के 3 हिस्से करके रखें। जैसे हम किसी जार में किसी चीज चटनी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जार का आधा सॉलिड में, जैसे हमको धनिया की चटनी बनानी है, धनिया लहसुन वगैरह की चटनी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, आधा जार धनिया लहसुन वगैरह लेंगे, उसका चौथा हिस्सा पानी लेंगे और कुछ छोड़ देते हैं जिसमें घूम सके वो। वैसे ही अपने पेट के 4 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से में आपको सॉलिड मटेरियल जैसे फ्रूट हो गया, सलाद हो गई, या फिर खाना हो गया, ये डालना है। थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ा हिस्सा उसके चर्निंग के लिए, उसके मूवमेंट के लिए रखना है। तो इससे क्या होता है, इससे जल्दी जल्दी फैट लॉस होता है जो और थायराइड के जो मूवमेंट्स आते हैं, टीएसएच जो बढ़ने लगता है वहां पर नेगेटिव फीडबैक जाता है और टीएसएच कम होने लगता है। अब इसमें डाइट कैसे बताएंगे हम लोग कि चलो सर आपने सीरोक्सोन बता दिया, आइडियली को बता दिया, क्लोव ग्रीन टी बता दिया, कब झड़चूट बता दिया, ये तो बेसिक बता दिया। अब लोग पूछते हैं डाइट या परहेज क्या करना है, उसमें हमने दूध दही चावल छोड़वा दिया, लेकिन फिर भी अगर डाइट पूछे पेशेंट तो उनको बोलना कि आप अपने खाने में सबसे पहले फ्रूट खाएं। अगर वो खाने बैठे हैं, जैसे मैंने दोपहर को अभी बैठा हूँ, तो दोपहर में पहले फ्रूट खाऊंगा, हाँ। पहले मैंने एक एप्पल खा लिया, फिर मैंने एक ककड़ी खा ली, एक मूली खा ली, उसके बाद अगर बची है उसके बाद भी तो एक या दो रोटी वो खाएंगे और दाल नहीं पिएंगे, दाल का पानी पिएंगे। उससे क्या होता है, मोटापा कम होने लगता है। क्या बात करेंगे तो मोटापे की डाइट बताएंगे हम लोग, उस पर काम करेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म में अपन को यही चीज करनी होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सीवक्टॉन 30 ml एक टेबलेट एडिली को खाने से पहले, दोपहर और रात में। सुबह और शाम में क्लोव ग्रीन टी, आपकी दूध वाली चाय छोड़ देनी है। रात में कब्ज हर चूर्ण 1 चम्मच, अगर ज्यादा कब्ज है तो 1.5 चम्मच, है ना। इसके अलावा डाइट में क्या करना है, जब भी खाना खाने बैठेंगे फ्रूट पहले खाना है, फिर सलाद खानी है, उसके बाद भी अगर भूख लगी है तो एक या दो रोटी लेनी है, और दाल नहीं पीनी है, दाल का पानी पीना है ना। ये प्रोटोकॉल करते हैं और इसके सामने अगर एक्सरसाइज करते हैं तो थायराइड 3 से 6 महीने में मेंटेन हो जाती है। फिर उनकी दवाइयों, जो भी हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको धीरे धीरे पीछे लाया जा सकता है। बहुत बारी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या पेशेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 महीने में, 3.5 महीने में, 4 महीने में हम दवाई बंद करवा देंगे। ऐसा क्लेम नहीं करना है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आज का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपसे बात करूं और कल मेरे को अचानक से हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कि धीरे 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 एक सिस्टम बनता है ना। मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये बात समझिए कि आप जब बॉडी की एक्टिविटी कम करने लगते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना। इसके बहुत सारे कारण आते हैं, अगर हम आयुर्वेद पे डिस्कस करेंगे तो कि ये क्यों क्यों होता है। लेकिन आप ये समझिए, जो आदमी दिन भर बैठा है, जो आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, दिन भर चीज खा रहा है, दूध पी रहा है, दही खा रहा है, उसको चांसेस हैं कि वो मोटापा होगा, मोटापे के साथ में थायराइड आएगी और थायराइड के साथ में बीपी भी आएगा। तो ये 80% चांस ऐसे हो जाते हैं। अब जब भी जाए हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट मिले कि थायराइड का बीमारी, तो आप तुरंत देखें कि टीएसएच बढ़ा है क्या। अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है। पहला आपका ये क्लियर होगा कि हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, ठीक है। आपको ये क्लियर होगा कि हाइपोथायराइड है, वहां पर एक एक पॉइंट आपका टिक कर देना है। सेकंड टिक, उसकी रूटीन पूछनी कि भाई आप सुबह किस समय उठते हो। वो कभी भी बंदा 6 बजे नहीं उठ रहा होगा, वो हमेशा 8-9 बजे उठ रहा होगा। वहां पर उनको लेके आना, भाई आप 6-6:30 बजे उठो, एक्सरसाइज करो। फिर आप पूछेंगे खाना क्या खाता है, मैं कभी भी खाना खाता हूँ, जब मिलता है जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। कभी मैंने छोले भटूरे खा लिए, कभी मैंने डोसा खा लिया, कभी मैंने पराठा खा लिया। तो ये नहीं करना है, उनको बताना है कि आपको समय पे खाना है, जब भूख लगे तभी खाना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है, और जैसे हमने खाने का नियम बनाया है, फ्रूट सलाद रोटी दूध दही पर। तो इतना भी करते हैं ना तो धीरे 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 वो मेंटेन हो जाता है। और हमने जो दवाइयां हैं, सीवक्थॉन, एडिलिबो, क्लोव ग्रीन टी, कब्ज, ये चारों का प्रोटोकॉल जब देते हैं, एक साइड से आप प्रोटोकॉल देना है, एक साइड से एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक साइड से आप डाइट, तो जब तीनों साइड से आप कवर करते हैं ना तो आपका पेशेंट कहीं नहीं जाता है, आराम से ठीक होता है और आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, आपका नाम होगा, आपका जो एक पेशेंट कवरेज एरिया है वो बढ़ने लगता है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे इसी के भाई के बारे में, जो हाइपर थायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, सिम्टम सेम है। देखिए, अब आप बोलेंगे सर इमेज तो सेम लग रही है, वही तो इमेज है, आपने ऐसे कैसे दिया है। आप लेकिन जब इमेज देखेंगे तो इसमें चीजें अलग अलग है। जैसे मैं अभी एक डॉक्टर हूं, मेरा काम है पेशेंट को ठीक करना। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो बहुत सारे पेशेंट के साथ अच्छा काम करूंगा, अगर मैं खराब काम करूंगा तो बहुत सारे पेशेंट की तबीयत खराब करूंगा। तो मैं जहां मेरा वर्क रोल मैं वहीं पर काम करूंगा। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं खराब काम करूंगा तो मैं किसी की गाड़ी पंचर कर दूंगा या मैं बैंक में डाका डालूंगा, ऐसा तो होना नहीं है। जो मेरा निगेटिव पॉइंट है वो पेशेंट के साथ ही रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट भी पेशेंट के साथ ही रहेगा। तो थायराइड में भी ऐसे ही होता है। थायराइड में जहां जहां काम होता है वहां पर वो चीजें बढ़ने लगती है, जहां जहां काम होता है वो चीजें घटने लगती है। हाइपो में मोस्टली चीजें बढ़ने लगेगी, हार्ट आपका सूजने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा, अतड़ियां कमजोर होगी। सिमिलरली हाइपरथायराइडिज्म में जब हम डिस्कस करते हैं तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, आपकी जो ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी टीएसएच भेजता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में थायराइड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा काम करने लगता है ना। जैसे हम किसी को बोले कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो, बहुत ज्यादा हल्ला करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, वैसे ही थायराइड बहुत ज्यादा T3 T4 छोड़ने लगता है। तो आप जब भी किसी पेशेंट को मिले, कोई बोले कि मुझे थायराइड है, तो आप थायराइड रिपोर्ट देखें। जब आप थायराइड की रिपोर्ट देखेंगे, हाँ यार इसका तो T3 T4 बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू बगल में दिया रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सभी को इतना समझते हैं कि अगर ये 8 से 10 के रेंज में है और 10 से ऊपर है तो इसको थायराइड है ना। अगर टीएसएच बढ़ा है तो हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4 बढ़ा है तो हाइपरथायराइडिज्म। तो ये ध्यान रखना है। अब हाइपरथायराइडिज्म में हमको सिम्टम ज्यादा दिखेंगे, बाल झड़ेंगे, इसमें भी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, हार्ट रेट धक 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 करने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। ब्रेन में जाओगे तो नर्वसनेस रहेगा, हमेशा घबराया हुआ, जब पसीना ज्यादा निकलेगा, चिड़चिड़ा व्यक्ति मिलेगा। और आपका अतड़ियों के साथ क्या होगा, तो वजन कम होता है, और बार बार भूख लगती है, भूख जब लगेगी तो हाथ कांपने लगेंगे, बहुत सहन नहीं होगा, और इनको पतली लेटरिन होती है, एक इनका सिम्टम है। इसके साथ में इनके नाखून खराब होने लगते हैं, क्योंकि थायराइड हमेशा स्किन पे काम करती है। तो स्किन में जैसे ही रफनेस आएगी या स्किन का पानी कम होगा तो वहां पर ड्राई स्किन मिलेगी आपको, और ये नाखून बार बार टूटने वाले मिलेंगे उनको, है ना। इसके अलावा उनकी जो आप त्वचा को टच करेंगे तो हमेशा से लगेगा कि गीली है उनकी त्वचा, इतना ऐसा पसीना जैसा लगेगा, और हमेशा उनको ना बुखार लगता रहेगा, अंदर से उनको लगेगा कि मेरे को हमेशा बुखार है हमेशा। और जब आप थर्मामीटर चेक करेंगे तो बुखार उखार नहीं आएगा। तो ये सिम्टम आते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। तो हाइपो और हाइपर में एक ही बात है, हाइपो में बॉडी की एक्टिविटी पूरी डाउन हो जाती है, पूरी डाउन हो जाती है, और हाइपर में एकदम बढ़ जाती है। तो बस यही सिम्टम है। थायराइड का मेंटेनेंस ये है, हाइपो हाइपर ये है, हाइपो ये है। जब हम डिस्कस करते हैं तो ऐसा आता है, हाइपर में आपकी पूरी एक्टिविटी कम हो जाएगी, हाइपो में पूरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप देख लीजिएगा, हाइपो में हार्ट रेट कम हो जाता है, हाइपर में हार्ट रेट बढ़ जा रहा है ना। हाइपो में हड्डियों की गति कम हो जा रही है, हाइपर में बढ़ जा रही है। हाइपो में कब्ज हो जा रहा है, हाइपर में डायरिया हो जा रहा है। हाइपो में डिप्रेशन या अवसाद आ रहा है, बेचैन अच्छा नहीं लगना हो रहा है, तो हाइपर में नर्वसनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये आ रहा है। आप हाइपो में देखेंगे तो मसल क्रैम्प है, ये सब आते हैं। हाइपर में देखेंगे तो जो बहुत ज्यादा काम करने के बाद में जो मसल्स में दर्द होता है वैसा मूवमेंट आता है। आप हाइपो में देखेंगे तो स्किन में आपको रफनेस लगेगा या ड्राइनेस लगेगा। हाइपर में देखेंगे तो मॉइस्ट या पसीने वाली या चिपचिपी आपकी स्किन दिखेगी, फीवर ज्यादा लगेगा। हाइपो में बॉडी ठंडी लगेगी। तो आप एक जब रूटीन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हाइपो का है, ये हाइपर का पेशेंट है। हाइपो में टीएसएच बढ़ा हुआ रहेगा, हाइपर में T3 T4 बढ़ा रहेगा। तो पिक्चर क्लियर है। सिमिलरली हाइपो में वेट बढ़ता जाता है, हाइपर में वेट कम होता जाता है। अभी ऑब्वियस है, हम बॉडी की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वेट बढ़ेगा, बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो हाइपर में कम होता है। अब ये पिक्चर तो क्लियर है। अभी बोले सर इसमें करना क्या है, ये तो आपने बता दिया, चलो हमको T3 T4 समझ में आ गया, है ना। अब आगे क्या करना है, हमको क्या करना है, इसको इस जो हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है आपका, इसको हमको ताकत देनी है, इसको हमको ताकत की दवाइयां चलानी है। रिचबरी हो गया, HB+ हो गया, लीवीज देना है। क्यों लीवीज को देना है, क्योंकि इनको अंदर भूख लग रही है लेकिन पचा नहीं पा रहे हैं।
जैसे मुझे खाना बनाना है, मैंने चावल चढ़ाया गैस पे और मैं कमरे की लाइट चालू कर दूं तो खाना पकेगा क्या? नहीं, मुझे सिर्फ दिख रहा है चीजें। जब तक मैं गैस चालू नहीं करूंगा तब तक कि मेरा खाना पकने वाला नहीं। वैसे ही हाइपरथायराइडिज्म में भी यही करना है, उनको खाना पकाने के लिए लीवीज देना जरूरी है ताकि उनको डाइजेस्टिव पावर उनकी अच्छी हो और वो खाना पका सके। और जैसे वो खाना डाइजेस्ट करते जाएंगे तो उनका ये धीरे धीरे मेंटेन हो जाता है। इसमें हम क्या रूटीन चलाते हैं, इसमें हम जो हम चाय पीते हैं, दूध वाली चाय की जगह में हम कहवा मसाला टी देंगे, है ना। खाने के पहले लीवीज 25 30 20 ml आप उसके वेट के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे, डाइजेशन के हिसाब से। इसमें रिच बेरी हम देंगे खाने के साथ में, है ना। रिच बेरी या एचबी प्लस, अगर हमको एचबी का मार है तो हम एचबी प्लस चलाएंगे। अगर वीकनेस ज्यादा है, कमजोरी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पतला है तो रिच बेरी चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? खाना जो खा रहा है बंदा, वो खाना खाएगा उसके साथ में रिच बेरी पिएगा और एचबी प्लस पिएगा। जैसे वो 2 4 पाव खा रहा है, एक सिप रिच बेरी पिएगा, फिर 2 4 पाव खाएगा, फिर एक सिप रिच बेरी पिएगा। तो उसको ये देना है, ठीक है। और अगर ज्यादा लूज मोशन है या ज्यादा पतली लेटरिन है या लेटरिन में जलन है तो रात को सोते समय उसको आंवला दे देना है, 2 गोली आंवला, बस इतना करना है आपको। इसके बाद में इनकी डाइट कैसे रखनी है सर, इनको क्या देना है? तो इनको ये देना है कि सुबह इनको भी बोलना है कि आप पहले फ्रूट खाओ, सलाद इनको छोड़वा दो, इनको पहले बोलो फ्रूट खाओ। और एक समय में एक ही फ्रूट खाएंगे और खाना खाएंगे। खाने में जैसे ये घी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, दोपहर में। और ये दाल खाएं, सब्जियां खाएं, और जो भी चीजें हैं वो खाएं, लेकिन ये ज्यादा मिर्च मसाला, ज्यादा डीप फ्राई ऐसा नहीं खाएंगे, ज्यादा पत्ते वाली सब्जियां ऐसा नहीं खाएंगे। हाइपरथायराइडिज्म में ये ध्यान रखना, हमको ज्यादा तेज मिर्च मसाला, उष्ण चीजें, तीक्ष्ण चीजें नहीं खिलानी है पेशेंट को। और कोशिश करना है कि उनके रात का खाना बंद करके उनको 1 गिलास दूध पीने बोलिए। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आपको दिखने मिलेगा। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, शीतली शीतकारी करें, तो ये सब चीजें करने लगते हैं ना तो काफी अच्छे दिखने लगते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थायराइड का सिम्टम। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ पूरी चीजें, एक समरी हम लेते हैं, है ना। मैं वो पिक्चर ले आता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा थोड़ा। क्लियर है आप लोगों को? देखो, अब देखते हैं इस इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारी बॉडी में थायराइड यहाँ पर है, ब्रेन से टीएसएच आया, उसने काम करना है T3 T4, ये सिस्टम है। हाँ, थायराइड से T3 T4 निकलता है, ब्रेन से टीएसएच आता है। हम जब भी थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं हम 3 टेस्ट कराते हैं, टीएसएच, T3 T4। टीएसएच आ रहा है ब्रेन से, T3 T4 निकल रहा है थायराइड से। क्लियर है? ये काम क्या क्या करेगा? थायराइड आपके ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करेगा, मसल डेवलपमेंट काम करेगा, ब्रेन के फंक्शन पे काम करेगा, हार्ट पे काम करेगा, स्किन एंड हेयर पे काम करेगा, वेट पे काम करेगा, और इंटेस्टिनल पे काम करेगा। ठीक है, इधर है हाइपोथायराइडिज्म, इधर है हाइपरथायराइड। ठीक है, टीएसएच बढ़ गया, हाइपोथायराइड, T3 T4 बढ़ गया, हाइपरथायराइड। हार्ट रेट बढ़ गई, हार्ट रेट कम हो गई, हाइपोथायराइड। हार्ट रेट बढ़ गई, हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड, वजन बढ़ गया, हाइपरथायराइड। हमको ऐसे ही एक लिस्ट बना लेनी है। बाल रफ हो गए, हाइपोथायराइड। बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल दुमुए हो गए, हाइपरथायराइडिज्म, है ना। कब्जियत हो गई, हाइपोथायराइडिज्म। लूज मोशन हो गया, पतली लेटरिन हो गई, हाइपरथायराइडिज्म, है ना। इसके अलावा है, वजन भी देख लिया हमने, हाँ। ब्रेन में अवसाद आ रहा है, हाइपोथायराइडिज्म। चिंता, चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी आ रही है, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या करना है? पतले होने वाले मूवमेंट देना है। हाइपर में क्या करना है? मोटे होने के लिए मूवमेंट देना है। हाइपो में क्या करना है? सिबकथॉन, एडिविको, कब्जहर चूर्ण और क्लोग्रिन टी चलाना है। हाइपर में क्या चलाना है? रिच बेरी, लीवीज, कहवा मसाला टी और आंवला चलाना है।
है ना। हाइपो में डाइट क्या रहेगी? हाइपो में पहले फ्रूट खाना है, फिर सलाद लेनी है, फिर दाल रोटी खानी है। हाइपो में क्या करना है? रोटी सब्जी खाना है, घी यूज करना है, रात को दूध लेना है और फ्रूट खाना है। फ्रूट पहले, घी रोटी सब्जी दाल बाद में, और रात का खाना बंद करके दूध। ये करना है। दोनों में एक्सरसाइज करना जरूरी है। इसमें एकदम ज्यादा एक्सरसाइज करना है हाइपो में, हाइपर में कम करना है, प्राणायाम ज्यादा करना है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये सब करना है। तो ये दोनों चीजें मेंटेन होने लगती है। आप ये जो मेरा लेक्चर है आप 2-3 बार देखेंगे, आपको पूरी याद हो जाएगी चीजें। अभी कैसा है, आपके लिए थायराइड एक बीमारी थी, अभी हमने इसको ग्लैंड और दो भाइयों की तरह ऐसा बांट बंटवारा करके इनको बराबर बराबर चीजें दिए। तो आप जब इसको देखेंगे ना तो याद आएगा, हाँ हाइपो वाले भाई को ये है, हाइपर वाले भाई को ये है। आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जब भी आप, मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप एक ऐसा पेशेंट देखने जाए, जैसे आपको पता पड़ेगा यहाँ थायराइड का पेशेंट है, तो रिपोर्ट मंगा लें, रिपोर्ट देख लें। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? T3 रिपोर्ट बड़ा हुआ मतलब हाइपरथायराइडिज्म है। एक बार आप फिर से फटाफट फटाफट, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। मैंने रिवीजन इसलिए कहा कि आप 5 मिनट में पूरी रिवीजन कर लें और जाकर पेशेंट से बात करें। आप पेशेंट से बात करेंगे आपको यही मिलेगा कि हाइपो में पेशेंट बैठा हुआ है, कुछ नहीं सोच रहा है, खुशनुमा जिंदगी है, 8-10 बजे उठ रहा है। हाइपर में मोस्टली ऐसा होता है पेशेंट को बहुत ज्यादा चिंता रहती है, बहुत ज्यादा बेवजह चिंता कर रहा होता है, या बहुत ज्यादा तकलीफों से घिरी उसकी जिंदगी रहती है। यही आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्टिविटी मिलेगी ब्रेन की, तो उसकी वजह से वो पतला होने लगता है, या बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होने की वजह से ज्यादा काम करता है, बराबर खाना नहीं खा पाता है, तो हाइपरथायराइडिज्म आने लगता है। तो मैंने रिपीट इसलिए किया कि आप ये जो हम समरी है, समरी देख करके अगर आप पेशेंट देखने जाते हैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाइपो में ये करना है, हाइपर में ये करना है। बहुत ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है ना। इसके बाद हम देखेंगे मोटापे पे। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि मोटापे पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और ये लगभग 50% लोग को तकलीफ रहती है कि मोटापा क्यों होता है। अब देखिए, अब यहाँ से ये इमेज दिख रही है आपको, पिक्चर क्लियर पूरी, है ना। पतला दुबला आदमी है, उसने जंक फूड खाना चालू किया, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स यो त्यों सब लेना उसने चालू किया, और बैठे बैठे काम है ना भाई। मैं तो सेठ हूँ, दिन भर सुबह जाता हूँ दुकान, दोपहर में भी दुकान, शाम को आ जाता हूँ वापस। मैं हाउस वाइफ हूँ सर, सुबह 8 बजे उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, दोपहर का खाना बनाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर शाम को ऐसे ही थोड़ा घूमने निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जो ये रूटीन है ना, ये रूटीन आपकी बॉडी को वर्क करना नहीं देता है, और धीरे 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 आप मोटे होने लगते हैं। इमर सिटिंग, फिर अल्कोहल, और ये सब आपको मोटा बना देता है। ये एक साइकिल है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब हम मोटापा आ जाता है तो स्थिति यूं हो जाती है, आपके साथ में पेट तो बढ़ गया। जैसे हम बात करें आयुर्वेद में मोटापे का वर्णन कैसे किया गया है, तो मोटापे का वर्णन ऐसा किया गया है कि चल उधर स्पीक स्तन, मतलब उस उस पेशेंट का इतना मोटापा आ जाता है कि उधर स्तन और जो बम एरिया है ना, वो हिलने लगते हैं। इतना ज्यादा मोटापा, इतना ज्यादा फैट उसमें बढ़ जाता है, उसको मोटापे की संज्ञा दी गई है। तो ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये उसी तरह का मोटापा है। आपका यहाँ मोटापा, आपके चेस्ट एरिया में मोटापा, पेट में मोटापा, थाई एरिया में मोटापा, ये सब चीजें आपको वो कर देगी। आपका बीएमआई इंडेक्स काफी ज्यादा और आप रिस्क में आ गए हैं, है ना। तो अभी मोटापे से होता क्यों है, मोटापा होता क्यों है, वो तो हमने देख लिया कि भाई आदमी इनएक्टिव है, दिन भर बैठा हुआ है, सिर्फ खा रहा है। और अभी अभी ऊपर वाले की इतनी दया है कि इंडिया में हमारे पास इतने सारे खाने के ऑप्शन है ना, हमारे पास चाइनीज है, मैक्सिकन है, इटालियन फूड है। चीज तो हम लोग इतनी खा जाते हैं कि मतलब जो बना रहा है देश वो भी सप्लाई नहीं कर पा रहा, हम इतनी चीज खा जाते हैं, हम रोटी के बीच में चीज लगा खा जाते हैं,
है ना। एक चीज स्लाइस को खाने के बाद में इनको एटलीस्ट 5 किलोमीटर वॉक करना चाहिए, तब जाके वो ना डाइजेस्ट होता है बराबर, पूरा फैट मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने के लिए। लेकिन हम उतना करते नहीं, फिर धीरे से पेट निकल जाता है, फिर हम सोचते नहीं ठीक है यार। और फिर लोग अब इस बात को छुपाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, पेट नहीं तो सेठ नहीं, यार खाते पीते घर के हैं, ये चीजें ना अच्छी नहीं है। इस चीज को हमको अवॉइड करना है और हमको मेंटेन कराना है चीजों को, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है आप देखेंगे जो 6 मेजर बीमारियां मैंने दिखाई हैं यहाँ पर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हाइपरलिपिडेमिया, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिप्रेशन जैसी चीजें, ये जो आती है ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्यों होता है, बहुत बार मोटापा बढ़ने के कारण हमारी एयर पाइप ना, जैसे ये एयर पाइप है, इसमें ना बहुत सारा ना फ्लेगम और गंदगी जमा होने लगती है। आप देख लीजिएगा जो ज्यादा मोटा होगा वो बहुत खराटे मारता है, अपन ये देखते ही हैं कि यार बहुत खराटे मारता है ये, और वजन भी ज्यादा है। ये दोनों में दोनों कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि वो एयर पाइप पतली होने लगती है। इस वजह से क्या होता है उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो वो थोड़ा मुंह से सांस लेते हैं और आवाज के सांस में सांस लेते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि कभी भी थोड़ा मूवमेंट बदला या थोड़ी भी करवट बदली तो उनको सांस लेने में तकलीफ आती है, और वो उठ जाते हैं नींद से अचानक सांस फूलने की वजह से। सेकंड थिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि अभी एक स्लाइस चीज को भी हमको खा के पचाने में एटलीस्ट 5 मिनट वक्त लगता है। जब आप ये नहीं करते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल आपके लिए कितना खतरनाक है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, हर आदमी जानता है कि हर आदमी के परिवार में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो हार्ट की बीमारी से जूझ रहा है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपको बीपी की शिकायत आने लगती है, क्योंकि वो आपकी आर्टरीज को और वेन्स को ब्लॉक करते हैं और पंप ज्यादा करना पड़ता है हार्ट को। इसके साथ में आपको डायबिटीज होने लगती है। आप जब ये चीजें खाने लगते हैं, फैट ज्यादा खाने लगते हैं, चीज खाने लगते हैं, घी खाने लगते हैं, तेल खाने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है और ग्लूकोज लेवल हाई होता जाता है। इसके साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, ये ट्रिकी पार्ट है। सर ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होगा, हम तो घी और तेल खा रहे हैं, तो हड्डी के बीच का तेल कैसे कम हो जाएगा। हड्डी का बीच का तेल ऐसे कम हो जाता है कि आपका पेट जब बढ़ जाता है, आपका जैसे वजन, आपकी हाइट है 5'5", 5 फीट 5 इंच, इंचेस में बात करें तो 65 इंच, तो आपका वजन 65 से 70 किलो के बीच होना चाहिए। 70 किलो से जितना वजन बढ़ता है, अगर 10 किलो वजन ज्यादा है तो आपके घुटने के ऊपर 5 गुना वजन पड़ता है, मतलब 50 किलो एक्स्ट्रा वजन पड़ रहा है आपके घुटने के ऊपर में। अगर आपकी हाइट 5'5" है, 100 किलो है, तो आपका वजन ये समझिए कि 30 पंजे 150 किलो आपके घुटने पे पड़ रहा है। तो आप जब वो मूवमेंट होने लगता है तो धीरे 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 उस पर जोर पड़ने की वजह से ही तेल कम हो जाता है आपके घुटने का और घुटने डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ में डिप्रेशन आता है, जैसे मैंने बताया हाइपोथायराइडिज्म में वो निगेटिव फीडबैक जाता है, निगेटिव फीडबैक जाने की वजह से ब्रेन में टीएसएच लेवल बढ़ने लगता है और वो आपके जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको डाउन करने लगता है और डिप्रेशन और अवसाद जैसी बीमारियां होने लगती है। इसके बाद में भाई, सर चलो ठीक है अभी बहुत लोग मोटे तो हो गए हैं, अब सर हमको नहीं पता था इतना रिस्क है, अब क्या करें, अब हम इसको रिवर्स मेंटेन करेंगे, कैसे करेंगे, इसी साइकिल के जरिए। जिस साइकिल की वजह से हमको मोटापा हुआ है उस साइकिल को रिवर्स लेके जाएंगे, जैसे हम गाड़ी में करते हैं। सर मैं सीधे जा रहा था, 2 किलोमीटर आगे निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, वापस आ जाऊंगा, मैं आगे तो नहीं निकल जाऊंगा भाई, हमको पता पड़ गया हम गलत रास्ते में तो वापस आ जाएंगे। वैसे ही जैसे हम इधर के रास्ते से आए हैं वैसे हम आगे निकल जाएंगे। एक मोटा आदमी, आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो वहां पर फ्रूट्स है, सलाद बनी हुई है, फ्रूट बना हुआ है वो है, थोड़ा पतला उससे होगा, फिर जिम्नेशियम है, एक्सरसाइज करेगा तो पतला होगा। तो हम इन चीजों को जैसे हमने हाइपोथायराइडिज्म में मेंटेन किया था, हम सिमिलरली वैसे मेंटेन करें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मेंटेन करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मोटापा है तो मोटापे पे हमको क्या क्या ध्यान देना है। मोटापा अगर लेट अस सपोज 100 kg के ऊपर है, बहुत ज्यादा सीवियर है या बहुत ज्यादा सीरियस है कि हमको मोटापा किसी भी हाल में काम करना है, सर 1 डेढ़ महीने बाद मेरे भाई की शादी है, मेरे को 10 किलो कम करना है या 20 किलो कम करना है, वॉटर रेट, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है, उनको सुबह ये बोलिए कि सुबह जैसे ही वो उठते हैं 30 ml उसी वक्त जूस पी जाए सुबह उठ के। नाश्ते में 1 ग्लास आपका जो पसिया होता है, जो चावल की माड़ होती है, जब हम चावल पकाते हैं तो जो गर्म पानी अलग निकालते हैं ना उसमें से 1 ग्लास वो, उसमें 2-3 ड्रॉप घी और 1-2 चुटकी काली मिर्च और 2-3 ड्रॉप तुलसी, ये डाल के वो गरम गरम पी जाए, है ना। जैसे कोई पेशेंट आपका 6 बजे उठ रहा है, उसको बोलिए 6 बजे उठ जाए, सीवकथॉन पी ले और सूर्य नमस्कार करे।
है ना। सूर्य नमस्कार किया उसने 10 बार, अच्छा खासा पसीना निकल गया, फिर वो नहा वहा के जैसे आते तो भूख लगेगी। भूख लगती है 7, 7:30, 8 बजे, तो चावल का मांड बना ले, और बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको बोले 2 चम्मच चावल ले लें, 2 गिलास पानी लेके उनको उबालना चालू करे धीमी आंच में, वो धीरे धीरे पक जाता है। जो बचेगा उसको छान लेंगे, चावल को नहीं लेना है। उस 1 गिलास चावल के पानी में, है ना, 2 से 3 ड्रॉप तुलसी, 2 से 3 ड्रॉप घी और एक चुटकी काली मिर्च, इतना डाल के गरम गरम पी जाना है। जैसे हम चाय पीते हैं गरम गरम, वैसा गरम गरम पी जाना है, और 1, 1.5 घंटे 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना। फिर 12 बजेगा, फिर भूख लगेगी तो उनको बोलेगा 50 ml सीबकथॉर्न ले और 1 टेबलेट एडिलिपो की गोली ले, वो ले। उसके बाद 2 बजे तक, 2:30 बजे तक उनको खाना खाना है। खाने में भी कैसे करेंगे, पहले फ्रूट लेंगे, फिर सलाद लेंगे, फिर अगर कुछ लगेगा तो दाल रोटी, दाल का पानी, रोटी और सब्जी ऐसा लेंगे, और फिर खाना खाने के बाद में 100 कदम चलेंगे, है ना। उनका दोपहर का ही बस खाना रहेगा। शाम को फिर से कोई अगर चाय पीते हैं तो चाय पी ले, कोई चिंता की बात नहीं, उसमें वो न्यूट्री चॉइस बिस्किट, मारी बिस्किट, या आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं वो जो डाइजेस्टेबल है ना। इसके बाद में शाम को फिर थोड़ी वॉक करें, और रात के खाने में ना जो पफ ड्राइज आते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में उसको मुर्रा बोलते हैं, झारखंड बिहार में उसको मुड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मुरमुरा बोलते हैं, तो दैट इज द थिंग, उसकी भेल खा लें या पॉपकॉर्न की भेल खा लें, या फिर जौ आता है, जौ का सत्तू, उसकी रोटी खा लें। तो ये चीजें जब करेंगे ना, तो ऐसा करने से 3 चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है। एक, डाइट से प्रोटेक्शन मिल जाती है, दूसरा आपकी मेडिसिन से प्रोटेक्शन मिल जाती है, तीसरा जब आप एक्सरसाइज करते हो तो तीनों साइकिल कंप्लीट होने के कारण आप 1 महीने में 10 से 12 किलो वजन कम करके दे सकते हैं पेशेंट को आराम से। थोड़ा अगर स्ट्रिक्ट जाते हैं तो बहुत उससे उससे आपको ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं जो काफी अच्छे हैं। और कई बार क्या होता है, पेशेंट बहुत मोटा होता है, जैसे 120 है, 135 है, ऐसा है, तो उसको बोले कि जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें ना तो तेल भी लगा लें, है ना। वो तेल लगा लेंगे तो यहाँ की जो मसल्स हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ढीली नहीं होती हैं, और क्रैम्प्स भी नहीं आते हैं, और वो एक टोन बना रहता है ना। बहुत बार ये होता है कि पेशेंट पतला तो हो जाता है लेकिन वो झुर्रियां और ऐसे लूजपन एक मसल्स पे दिखता है, तो वो टोन हो जाएगा तेल लगाने से। तो ये चीजें जब करेंगे ना तो एक अच्छा खासा सर्कल बनता है, एक अच्छा खासा डाइट चार्ट बनता है, एक अच्छा खासा प्रोटोकॉल बनता है ना। ये करें, इससे डेफिनेटली 10 किलो तो कम होता ही है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए। मैं सीधा रूटीन ही बता रहा हूँ। सुबह 6 बजे पेशेंट को बोलिए उठें, ब्रश करें और सीबकथॉर्न पी ले, 30 ml सीबकथॉर्न, है ना, कुनकुने पानी में मिला के वो पी ले। फिर एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार करना है एटलीस्ट 5 से 10 बार तो वो करें। उनको बोलना बहुत ज्यादा मोटे हैं तो 1 से स्टार्ट करें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से 10 बार तो करना ही है। उसके बाद में एक्सरसाइज करने के बाद में नहा धो करके जब उनको भूख लगे तो चावल की माड़ बनाए। चावल की माड़ कैसे बनाएंगे, 2 चम्मच चावल 2 गिलास पानी में उबालेंगे, 1 से 1.25 गिलास बचेगा तब चावल पक जाता है। उस चावल को छान लेंगे, वो 1 से 1.5 गिलास गर्म जो माड़ आएगी उसमें 2 से 3 ड्रॉप तुलसी, वजन के हिसाब से। अगर उनके एक एवरेज वजन से 1.5 गुना वजन है तो 2 ड्रॉप, ज्यादा वजन है तो 3 ड्रॉप, ये करना है। इसके बाद में उसके साथ में ही तुलसी ड्रॉप मिला लिया चावल की मार में, उसमें 2 से 3 ड्रॉप घी, जितने ड्रॉप तुलसी मिलाएंगे उतना ही ड्रॉप घी भी मिलाएंगे। वो गरम गरम उनको पी जाना है 8 से 9 बजे के बीच में। उसके बाद 12, 12:30 बजे अगर फिर से भूख लगती है तो 50 ml सीबकथॉर्न कुनकुने पानी में और 1 टेबलेट एडिलिको ये लेंगे। उसके बाद में दोपहर में ही उनको एक अच्छा लंच देना है, उसमें वो 3 से 4 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल का पानी और सलाद ऐसा खाएंगे। पहले सलाद या फ्रूट पहले वो खाएंगे, उसके बाद जितनी भूख बचेगी वो खाना खाएंगे। उसके बाद शाम को अगर वो चाय पीते हैं तो चाय पीने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। शाम को फिर से थोड़ी सी वॉक करें, अगर वर्किंग है, दिन भर बैठे बैठे काम है तो थोड़ा वॉक करने बोलिए, उससे कमर भी नहीं जाएगी। फिर रात को उनको या तो पफ्ड राइस, मुर्रा या मुरमुरा खाने को दिए, या पॉपकॉर्न खाने को दिए, या उनको जौ का सत्तू लेने को दिए। ये चीजें खाने से धीरे 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 वजन कम हो जाता है, ठीक है। और जब भी आप पेशेंट को बोले तो पेशेंट को बोले एटलीस्ट 1 महीना करके देखें। कई बार ये भी होता है, कई बार हम जब वजन करने जाते हैं तो एक चीज
मार्क कर नहीं रहती कि बहुत सारे पेशेंट में जैसे 100 किलो का पेशेंट है तो हो सकता है 5 किलो बस कम हो, लेकिन वो दिखने पतला लगेगा, है ना। उसकी अगर कमर लेट सपोज 38 की है तो 36 हो जाएगी, उसको उससे कपड़े ढीले होने लगेंगे। तो ये चीजें भी मार्क करनी। कई बार पेशेंट का वजन इतना नहीं गिरता है क्योंकि फैट का वजन उतना नहीं रहता है जितना मसल्स का रहता है। आपकी अगर हम 1 किलो मसल है तो इतनी सी आएगी, है ना, और 1 किलो फैट इतना सारा आ जाएगा। तो ये भी फर्क पड़ता है कि फैट जल्दी जल्दी कम हो जाता है तो वजन दिखता नहीं है आपके मीटर में, लेकिन उसकी बॉडी हल्की होने लगती है, उसको कपड़े ढीले होने लगते हैं, उसको लाइट वेटनेस लगने लगता है। तो ये चीजें काफी लगने लगती है ना। तो ये आज हमने सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाई मोटापा। मोटापा और आपका हाइपोथायराइडिज्म दोनों भाई भाई हैं, दोनों में थोड़ा ही फर्क है, हाइपोथायराइडिज्म काफी अलग है। तो इन चीजों 3 चीजों को आप फिर से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, है ना। कोशिश करिएगा कि सिर्फ समरी देखते बने तो समरी देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो मैंने दोनों की इसलिए आपको समरी बताई है, थायराइड की भी और मोटापे की भी। इसको भी बार बार देखते रहेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जब भी हम पेशेंट तो उसकी पूरी रूटीन जानने की कोशिश करें कि वो कर क्या रहा है। आप उसकी जब रूटीन पूछेंगे ना, सुबह उठने से रात के सोने तक वो एक एक क्या करता है, सुबह उठ के क्या किया, ब्रश किया, पानी पिया, ये किया, वो किया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो आपको पता पड़ेगा कि लोग बहुत सारा खाना खा रहे हैं। लोग सुबह उठते हैं गर्म पानी पी लेते हैं, उसमें कुछ और डाल देंगे, उसमें ये डाल देंगे, उसमें फिर हम मेथी का पानी पी लेते हैं, फिर हम इस ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, फिर नहा के हम खाना खा लेते हैं, फिर हम दोपहर में सलाद खा लेते हैं, फिर खाना खा लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, फिर दोपहर में नाश्ता कर लेते हैं। तो इतना आप जब पूछेंगे ना, मैं मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं रोज पूछता हूँ ये चीजें, मेरा रोज का यही काम है, रोज पूछता हूँ कि आपकी रूटीन क्या है, मेरे जो अपने पेशेंट होते हैं। तो आप जब पूछेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ इस ये इतना ज्यादा खाना खा रहा है इसलिए इसको तकलीफ है। बार बार खाना खाने का विधान नहीं है आयुर्वेद में। एक स्वस्थ व्यक्ति 2 बार खाना खाएगा, एक बार फ्रेश होगा, 7 से 8 घंटे की नींद लेगा, इतना क्लियर रहता है ना। तो ये चीजें आपको करनी है और ध्यान देना है थोड़ा कि आपका पेशेंट कर क्या रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो मैं 11:30 से 5:30 अवेलेबल हूँ, आप बिल्कुल कॉल करिए और हम डिस्कस करेंगे चीजों पे। हमेशा याद रखिएगा जब आप जब भी अपने पेशेंट से डिस्कस करें उसकी रिपोर्ट्स के साथ डिस्कस करें, क्योंकि एक पेशेंट को प्रूफ, और आपके पास प्रूफ हमेशा रहेगा कि आपने ये चीज की हुई है करके, ठीक है। तो मैं ये सेशन यही एंड करता हूँ। आप सभी का अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने आसपास और स्पेशली आपको जो पेशेंट है उनका ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।